स्वागत है दोस्तों एक नई सीरीज़ पे विद वॉन्डरर निकांज। जी हाँ, एक नया सफ़र शुरू हो गया है और इस बार वो हसीन वादियाँ तो नहीं हैं, पर हाँ आपको एक ऐसे सुहाने सफ़र पे लेके जा रहे हैं विच इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द रोड ट्रिप एट द हाईएस्ट स्ट्रेच फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। जी हाँ, आपने सही सुना, हम लोग कवर कर रहे हैं 2150 किलोमीटर का डिस्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ 4 days एंड जी हाँ, निकल चुके हैं अपने होम टाउन नियर दिल्ली एंड इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं। एंड गाइज, जस्ट टू लेट ऑल ऑफ यू नो, गाड़ी मक्खन की तरह चल रही है। शानदार रोड्स, शानदार एक्सपीरियंस एंड द ट्रिप हैज जस्ट बिगिन। बने रहिए इन कुछ ऑसम शॉट्स के साथ एंड हम मिलते हैं आपसे पहले हॉल्ट पे। सो देखिए इस सुहाने सफ़र पे हमारे साथ एक अनोखा एक्सपीरियंस फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़िलहाल ये जो इनिशियल स्ट्रेच है ये नोएडा से होते हुए आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रोसीड कराता है। और जो आइटनरी हम फॉलो कर रहे हैं दिस एक्चुअली इन्वॉल्व्स कि आप सबसे पहले ग्वालियर होते हुए यू विल बी रीचिंग झांसी एंड सागर मध्य प्रदेश नरसिंहपुर होते हुए यू विल बी रीचिंग नागपुर प्रॉबेबली ऑन द सेकेंड डे। और जब महाराष्ट्र में एंटर करते हैं देन वी आर प्लानिंग टू टच द बॉर्डर्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड आवर हॉल्ट विल बी समवेयर नियर हैदराबाद। एंड हाँ, ऑफ कोर्स the final spot will be the Bangalore, which could be probably on the 3rd or the 4th day. आगरा पहुंचने से पहले हमें नेशनल हाईवे 44 से थोड़ा हटके अपनी जर्नी ट्रैवल करनी पड़ी, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 वाज अंडर कंस्ट्रक्शन और इसीलिए हमें एक 10 किलोमीटर का स्ट्रेच अक्रॉस द विलेजेस, गांव के बीच में होकर निकलना पड़ा बिफोर वी अराइव्ड एट नेशनल हाईवे 44 अगेन। ये बहुत ही एक नैरो डाउन स्ट्रीट्स थी विलेजेस की एंड इट टुक अस अप्रॉक्सीमेटली 1 hour टू रीच टू नेशनल हाईवे 44 अगेन। आगरा क्रॉस करने के बाद नेशनल हाईवे 44 के ऊपर वापस आने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि द वेदर वाज गेटिंग बेटर, मौसम बेहतर हो चुका था, बारिश बंद हो चुकी थी। हाँ, थोड़ा फॉगी था, बट येस ऑफ कोर्स दिस रोड्स वर रियली ऑसम। हमने ये सोचा कि जब रोड ही इतनी शानदार है तो ब्रेक क्यों लिया जाए। यस, वी वर ड्राइविंग नॉन स्टॉप और हाँ, वी डिसाइडेड कि अब जाके ग्वालियर ही रुकेंगे फॉर अवर फर्स्ट हॉल्ट। सो दोस्तों, अभी हुआ है पहला हॉल्ट और टाइम हो गया 3:30। यस, वी वर ड्राइविंग कंटिन्यूसली फ्रॉम दिल्ली। वन ऑफ द रीज़न कि हम आगरा नहीं रुके इज़ बिकॉज दी नेशनल हाईवे 44 वाज अंडर कंस्ट्रक्शन और इस वजह से हमें थोड़ा इंटरनल गांव में होके वी हैव टू अगेन गेट बैक टू नेशनल हाईवे 44, बट आफ्टर ए गुड ड्राइव ऑफ अनदर 4 hours वी हैव रीच टू ग्वालियर। और यहाँ पे रुके हैं हम हवेली एंड वी आर एक्चुअली गोना हैव अवर ब्रेकफास्ट कम लंच एंड इट्स अ गुड प्लेस ऑफ द हाईवे। यू नीड नॉट गो समवेयर away from the actual highway. What you can do is यहाँ पे आके रुकिए, it's on the road and I think hygienic wise it was good. They have an internal setup also, but we decided to sit outside. तो come let's see कि यहाँ पे क्या मिलता है हमें खाने के लिए। तो friends, what we have now is एक आलू का पराठा and 1 आलू प्याज पराठा with एज यूजुअल कर्ड एंड पिकल। ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा रहे बिकॉज वी स्टिल हैव ए लॉट टू कवर एंड हाँ, इसके बाद जस्ट ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड ए टी एंड वी आर ऑल सेट टू गो बैक ऑन टू दिस सेम नेशनल हाईवे 44। तो हम जब तक फिनिश करते हैं ये लंच और इसके बाद मिलते हैं आपको इसी रूट पे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव होते हुए। टिल देन बने रहिए आगे इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे हमारे साथ। थैंक यू। ये है एक नज़ारा हमारे इस हाईवे का।
जी हाँ, वैसे तो ट्रक है ये, बट भारत गैस एजेंसी का ट्रक है और पीछे से बहुत ही आकर्षक एक सरप्राइजिंग मैनिक्विन है। डेफिनेटली डेंजर का इससे बेहतर सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। यही खासियत है इन रास्तों की, जहाँ पे आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे और देखते हैं आगे और क्या क्या हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि बताया कि हम लोग फ़िलहाल अपने जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओवर दिस पर्टिकुलर ट्रिप पे आप कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट डे का हॉल्ट है हमारा, जहाँ पे विल एक्चुअली चेक इन टू दी होटल एंड जहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। ये बेसिकली सागर मध्य प्रदेश में जगह है। एक कारण इस पर्टिकुलर प्लेस को चूज़ करने का ये था कि कल जब हम अपनी नेक्स्ट डे की ट्रिप स्टार्ट करेंगे तो हमें नागपुर टच करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। एंड ऑलवेज फॉर एनी वन हुज ट्राइंग टू ट्रैवल ऑन सच बिगर रूट्स, इतनी लंबी ट्रिप अगर कोई कर रहा है, फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि प्लान योर फर्स्ट डे टू कवर सम एक्स्ट्रा किलोमीटर्स, बिकॉज सब्सिक्वेंटली जो आप देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ डेज वी एंड अप एक्चुअली थोड़ा थकान महसूस होने लगती है। बट हाँ, पहला दिन है, अभी तक ऐसा कोई थकान हमें महसूस नहीं हुई है। एंड अनदर 190 किलोमीटर्स टू गो बिफोर वी रीच टू सागर, और देखते हैं कि वहाँ पे होटल कैसा है और प्रोबेबली डिनर वहीं पे किया जाएगा। एंड हाँ, रात को एक अच्छे रेस्ट के बाद सेकेंड डे ऑफ ट्रिप विल स्टार्ट फ्रॉम सागर एंड वी आर प्लानिंग टू क्रॉस नागपुर उसके बाद, एंड देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अंधेरा होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है, एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं इस टाइम पे, बट दिस इज़ रियली वन ऑफ दी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच आई एम हैविंग इट, और एक अलग ही बात है। तो करते हैं इस जर्नी को आगे हम अपनी कंटिन्यू, और मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। रात के 9:30 बजे के आसपास वी डिसाइडेड टू चेक इन होटल सागर इन। ये सिविल लाइंस एरिया, जो कि सागर में स्थित कंटोनमेंट एरिया है, वहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत ही बजट फ्रेंडली होटल है विद पार्किंग फैसिलिटी एंड ऑसम ब्रेकफास्ट फैसिलिटीज़। न्यूली बिल्ट प्रॉपर्टी है एंड आई वुड से डोंट हैव ए सेकंड थॉट एंड इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे। एंड डेफिनेटली डोंट मिस आउट टू कैच अप विद द नेक्स्ट व्लॉग, जहाँ पे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे सागर से टुवर्ड्स बैंगलोर।